आप सभी को हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमन और स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए थकान होने के कारण भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने प्रदेश के साथ व्यापार किया, बहुत मेहनत की और देखते ही देखते एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके द्वारा की गई मेहनत फली और उसे बहुत कमाई भी हुई। उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया तथा अब उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई, ऐशो आराम की हर एक चीज अब उसके पास थी। अब सब कुछ था उसके पास, वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक मित्र आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ एक बहुत बड़ा सेठ है जिसका व्यापार दूर देशों तक फैला हुआ है। धन की कोई कमी नहीं है, उसे वो जो चाहे आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज वो सेठ गुजर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। सारा धन जो उसने कमाया सब धरा का धरा रह गया। ये बात बहुत ही सहज भाव से कही गई थी, लेकिन उस आदमी के मन को डगमगा गई। मित्र की इस बात से उसका मन परेशान हो गया। व्यक्ति सोचने लगा कि एक दिन उस सेठ की तरह वह भी तो मर जाएगा। एक ना एक दिन उसे भी तो मृत्यु की शैया पर लेटना ही होगा, अपने शरीर का त्याग करना ही होगा। मेरा भी सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। जो मैंने कमाया, जो कुछ भी हासिल किया, सब छूट जाएगा। मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरा धन सब छूट जाएगा। अपने मन में चल रहे इन प्रश्नों के तूफान से वो परेशान हो रहा था। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे व्यापारी बिस्तर पर पड़ गया। वो बीमारी की चपेट में आ गया। बहुत इलाज कराया, कई वैद्यों को दिखाया, जो इलाज किया जा सकता था सब किया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आए। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रोकर अपनी सारी व्यथा उन्हें बता दी। व्यक्ति की बात सुनकर साधु हंस पड़े और बोले, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है, इसे तो बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। साधु की इतनी बात सुनते ही तो जैसे उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उस व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए तो जोर से कहना कि जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह फिर आऊंगा, तब तुम मुझे बताना कि तुम्हारा रोग ठीक हुआ कि नहीं। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। साधु के जाने के बाद व्यक्ति ने 7 दिनों तक वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा था। जब भी उसे मृत्यु का भय सताता, वो एक ही बात कहता, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। 7 दिन के बाद जब साधु महाराज दोबारा व्यक्ति के पास आए तो देखते हैं कि वो आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह वो आदमी है ही नहीं जिसे मैं 1 सप्ताह पहले रोता हुआ और भयभीत छोड़कर गया था। साधु को देखकर वो व्यक्ति दौड़ा और उनके चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपके कारण आज मैं अपनी बीमारी से, अपने डर से बाहर आ गया हूँ। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर किया है। मैंने समझ लिया है कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। ये जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मरती। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। अंत में बोलना चाहूंगा, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।